बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान ज़िशार अलवानी आपकी खिदमत में हाज़िर है और आप देख रहे हैं रियल पाकिस्तान। मौजूद इस वक्त वज़ीराबाद अल्लाह वाला चौक पर, जहाँ पर जो है आज इमरान खान का लॉन्ग मार्च का जैसे ही पहुंचा और अचानक जो है फायरिंग हुई और फायरिंग के नतीजे में जो है 6 अफराद जो है वो ज़ख्मी हुए। इमरान खान को भी दाएं टांग पर जो है फायर लगा, उसके बाद जो है 6 अफराद ज़ख्मी हुए। ये फायरिंग का वाक़या हुआ कैसे है, इस वक्त आप देख सकते हैं ये कंटेनर है और कंटेनर के ऊपर जो है पाकिस्तान का परचम पड़ा है और परचम पर जो है खून लगा हुआ है और ये कंटेनर था जिसके ऊपर इमरान खान साहब खड़े थे। हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं और उनसे जानते हैं कि ये वाकया हुआ कैसे है और इस हवाले से क्या कहते हैं और कितने लोग थे जो जिन्होंने यहाँ पर फायरिंग किया है। अस्सलाम वालेकुम सर भाई। वालेकुम अस्सलाम। क्या वालेकुम सलाम। सर ये बताइएगा कि ये वाकया हुआ कैसे और उस वक्त आप क्या कर रहे थे? मैं उस टाइम जो वन वे रोड है उस साइड से मैं काफ़िले की तरफ ही आ रहा था और मैं काफ़िले के साथ ही था अपनी सहाफ़ती ज़िम्मेदारियों को निभाते हुए। आज मुझे 7 दिन हो गए इमरान खान साहब के लॉन्ग मार्च को कवर करते हुए। तो मैं आज भी जो है वो जब वज़ीराबाद बाईपास से जब ये लोग चले हैं, तब वहाँ से हम लोग इनके साथ थे और साथ काफ़ी जो रास्ता है मैंने पैदल तय किया। उसके बाद मैं वीगो डाला था एक, उसके ऊपर हम बैठ गए थे, जिसमें मेरे बाकी सहाफ़ी दोस्त भी बैठे हुए थे। तो उसके बाद इस तरीके से मतलब आवाम जो है ना अचानक पीछे को भागना शुरू हुई है कि जैसे खुदा ना ख़ास्ता आगे कोई बहुत बड़ा हंगामा हो गया हो या कोई अल्लाह ना करे खुदा ना ख़ास्ता बम ब्लास्ट हो गया हो या कोई दूसरी नागहानी सूरत हाल पेश आई हो। इस तरीके से मतलब लोगों ने दौड़ लगाई है। मेरे कैमरामैन ने अली उस्मान ने मुझे कहा कि ज़ैन भाई हमें भी पीछे की तरफ मूव करना चाहिए। मैंने कहा यार हमें मूव तो करना चाहिए, लेकिन खबर क्या है, हुआ क्या है, हमें खबर की तस्दीक करनी चाहिए। अगर तस्दीक करके हम ब्रेक करते हैं इसको इसको अच्छे तरीके से लोगों तक पहुंचाते हैं। तो आपकी गाड़ी पीछे मूव कर रही थी? उस टाइम खान साहब की गाड़ी अभी मूव नहीं कर रही थी। हाँ, मूव कर रही थी लेकिन अभी हमारे पास से नहीं गुजरी थी। अभी हमें असल हकीकत का नहीं पता चला था कि हुआ क्या है। तो इसी दौरान एक बच्चा पास से गुजरा है जिसकी उम्र तकरीबन इस बच्चे जितनी होगी, तकरीबन यही कोई 15-16 साल के करीब। तो उसने कहा जी खान साहब को गोली लग गई है। मैंने कहा यार ये ना बकवास कर रहा है, बच्चा है, इसका ना जो दिमाग है जो छोटे बच्चों वाला है, शायद ये ना फजूल बात कर रहा होगा। तो क्योंकि म्यूज़िक इतना था, उसके अलावा गाड़ियों का शोर इतना था कि फायरिंग की आवाज़ बिल्कुल भी सुनाई नहीं दी। सुनाई अगर दी होगी तो पास के जो लोग हैं उनको दी होगी। मैं तकरीबन खान साहब से 5 या 6 गाड़ियाँ पीछे था। 5वीं 6 छठी गाड़ी के पीछे था। तो उसके बाद जब ये सीन आगे-आगे देखा, जब गाड़ियाँ मूव कर रही हैं, खान साहब का प्रोटोकॉल मूव कर रहा है, साथ सिक्योरिटी एहलकार्स हैं, वीगो डाले हैं, सारे मतलब जाते जा रहे हैं। तो मैंने जब ये सारी सिचुएशन देखी तो फिर मैंने आगे आके आवाम से पूछा कि भाई हुआ क्या है? उन्होंने बताया कि जी यहाँ पर किसी नामालूम शख्स ने खान साहब के कंटेनर की तरफ फायरिंग की है। फायरिंग करने के बाद फायरिंग के नतीजे में खान साहब और उनके सियासी रहनुमा जो है वो शदीद ज़ख्मी हुए हैं। खान साहब की जो है वो टांग में लगी है गोली और बाकी जो है वो मुख्तलिफ उनके जो फैसल जवेद साहब के फेस के ऊपर लगी हुई है। बाकी जो सियासी रहनुमा है उनका किसी को बाजू पे लगी है, किसी को किसी तरीके से, मतलब 5 या 6 लोग जो है वो इस नतीजे में फटर हुए हैं, ज़ख्मी हुए हैं। तो ये बताया जा रहा है जख्मी है? ज़ख्मी का 5 से 6 अफराद बताए जा रहे हैं, लेकिन मैं ये कहूँगा कि जिसने भी ये हरकत की है, ठीक है, सहाफ़ती ज़िम्मेदारियों को निभाते हुए मेरे दूसरे सहाफ़ी दोस्त जो इस नतीजे में मतलब खुदा न ख़ास्ता ज़ख्मी होते-होते बचे हैं, वो अल्लाह पाक ने उनको नई ज़िंदगी दी है, जिसमें फ़रीद रईस साहब हैं, राव फैसल साहब हैं, अरसलान भाई हैं, उस्मान साहब हैं, ये सारे न्यू टीवी से रिलेटेड हैं और न्यू टीवी की गाड़ी बिल्कुल कंटेनर के साथ थी और इस मामले में खुदा न ख़ास्ता वो भी ज़ख्मी हो सकते थे। जिसने भी की है, बहुत छोटी हरकत की है, जिसने भी की है या जिसने भी करवाई है, बहुत ही ज़्यादा मतलब बुज़दिली वाली हरकत है ये। लेकिन यहाँ पर एक बात जो है वो मैं क्लियर करता जाऊँ कि खान साहब का मैं पहले सपोर्टर नहीं था। खान साहब का मैं पहले कोई इतना बड़ा फॉलोअर नहीं था। लेकिन एक बात मैं आज मीडिया के सामने ये कहूँगा कि मैं सैल्यूट पेश करता हूँ उस मर्द मुजाहिद को कि टांग पे गोली लगी हुई है और अपनी आवाम के सामने जब कंटेनर में से दरवाजे से निकले हैं, तो इस तरह से हाथ हिला रहे हैं और साथ हाथ हिला रहे हैं और साथ चेहरे पर मुस्कुराहट है और पूरी क़यादत रो रही है। पूरी क़यादत रो रही है। कंटेनर पे जितने भी मतलब सीनियर रहनुमा थे सारे रो रहे थे, लेकिन मर्द मुजाहिद इमरान खान जो है
वो हंसते हुए, चेहरे पर मुस्कुराहट देते हुए, अपनी आवाम को, अपने कारकुनान को रिस्पॉन्स देते हुए जो है वो अपने गाड़ी में बैठे, अपने गाड़ी में मतलब बैठे क्या, वो चल तो नहीं पा रहे थे लेकिन उनको उठा के लेके गए। लेकिन जब तक वो अंदर से बाहर आए वो मुस्कुराते हुए, हंसते मुस्कुराते हुए अपने जो है वो हॉस्पिटल की जानिब रवां दवां हुए। ये इमरान खान पर नहीं ये हमला हुआ, ये मेरा ख्याल है कि जितने भी 7 लोग थे उन सब पे हमला हुआ है, क्योंकि इसके नतीजे में कोई भी दूसरा शख्स जो है वो जाँ बाक हो सकता था, कोई भी दूसरा शख्स अपनी जान की बाजी हार सकता था, कोई भी दूसरा शख्स जो है वो अपने बच्चों को यतीम करके तो अपनी डेड बॉडी घर ले जा सकता था। यहाँ पर एक और बात बताता हूँ, इमरान खान साहब के जो कातिल हैं उनमें से एक तो पकड़ा गया है। बज़ाहिर यही बताया जा रहा है कि 2 थे या 3 थे, ठीक है? ज़राए के मुताबिक, मेरी अपनी कोई बात नहीं है, लेकिन जो बताया जा रहा है वो 2 या 3 बताए जा रहे थे। लेकिन एक शख्स जो है वो पकड़ा गया है, जिसका अभी वीडियो बयान भी जारी हुआ है कि इमरान खान जो है वो नफ़रत अंगेज़ जो है वो लफ़्ज़ बोलता था या लोगों के अंदर इंतशार फैला रहा था, जिसकी वजह से मैंने उसको कत्ल किया है। उसका वीडियो बयान भी आ गया है, जो जिस शख्स ने मतलब ये हरकत की, कोशिश की है। जिसने कत्ल करने की कोशिश की है। अब वो ये नहीं पता कि वो वीडियो फेक है या ओरिजिनल है, इस चीज़ का नहीं पता, लेकिन वो उस वीडियो को इमरान खान साहब के साथ जोड़ा जा रहा है कि ये उसका कातिल है। लेकिन आपको पता है कि एक यहाँ पर लॉन्ग मार्च में शरीक शख्स जो है वो भी जवाबी फायरिंग से या फिर उसी लड़के की फायरिंग से जो है वो भी जहाँ बाक हुआ है। उसके छोटे-छोटे बच्चे थे जो पास खड़े होके कह रहे थे कि बाबा उठो, मतलब अपने बाप को उठा रहे थे वो। छोटे-छोटे बच्चों के साथ वो शख्स भी अपनी जान की बाजी हार गया। लिहाज़ा जिसने भी किया है शेम ऑन यू, जिसने भी किया है, शर्म आनी चाहिए। और मेरा ख्याल है कि कब तक इस तरीके से आप लोग जो है वो गला दबाने की कोशिश करेंगे? कब तक इस तरीके से जो आप खून की होलियाँ जो है वो बहाएँगे? ठीक है? मेरा ख्याल है कि ये एक बड़ी ना बुज़दिलाना और घटिया हरकत है। ज़ैन भाई, आपने यहाँ पर कारकुनान के भी बयानात लिए हैं, आप रिकॉर्डिंग भी कर रहे हैं, मुसलसल लम्हा-ब-लम्हा जो है अपडेट भी दे रहे हैं। कारकुनान के जज़्बात क्या हैं उस वाक़े के बाद? देखिए, एक बात बताता हूँ मैं आपको, कारकुनान जो होते हैं ना, वो अपने लीडर के जो है ना पीछे चलने वाले होते हैं। या तो वो चलते हैं या फिर नहीं चलते, ठीक है? 2 किस्म के कारकुनान होते हैं। ये जो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के लोग खड़े हैं ना यहाँ पे, जिनका मैंने जज़्बा और जोश देखा है, वो लोग पता है क्या कहते हैं? मेरी आप वीडियोज़ उठा के देखें, उन लोगों ने कहा हुआ है कि भाई हमारे जिस्म में आखिरी खून के कतरे तक हम यहाँ पर खड़े हैं और हम यहाँ पर जाने कुर्बान करने के लिए आए हैं। इवन एक लड़का, अभी मैं थोड़ी देर पहले इंटरव्यू कर रहा था, एक लड़के ने कफन प्रॉपर कफन हाथ में पकड़ा हुआ है और उसने कहा भाईजान आप बात करते हैं इस चीज़ की कि हम डरेंगे तो नहीं, हम पीछे तो नहीं हटेंगे, हम थकेंगे तो नहीं। उसने बैग खोला, कहता भाईजान इस कपड़े को जानते हैं ये क्या है? तो मैं समझा शायद अनसिला हुआ सूट है। तो कहता भाईजान ये अनसिला हुआ सूट नहीं, ये मेरा कफन है। अगर खुदा ना खास्ता मैं इस लॉन्ग मार्च में शहीद हो जाता हूँ, मर जाता हूँ, जाँ बाक हो जाता हूँ, कुछ भी मेरे साथ नागहानी सूरत हाल पेश आती है, तो ये कफन साथ लेकर आया हूँ। इन लोगों के जज्बा, ये जो चेहरे खड़े हुए हैं ना, ये जो लोग खड़े हुए हैं, ये लोग अपनी कश्तियों को आग लगाकर यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। ये लोग मतलब जिससे भी, हालांकि मैं तलख सवाल करता होता हूँ, मैं हमेशा कारकुनान से तलख सवाल करता हूँ कि भाई क्या करते हो? वो कहता है मजदूरी करता हूँ। तो भाई मजदूरी करो ना, टाइम क्यों जाया करने के लिए यहाँ पर आ गए हो? हालांकि मैं तलख सवाल करता हूँ, लेकिन आगे से जवाब पता क्या मिलता है? भाई मजदूरी गई भाड़ में, फैमिली गई भाड़ में, हम यहाँ पर आए हैं ना तो हमारे पिछलों का अल्लाह वारिस है। उन लोगों के जज्बात ये होते हैं, उन लोगों के एहसासात ये होते हैं, इन लोगों की अपने कायद के साथ ये मोहब्बत है। हकीकी आज़ादी के लिए। हकीकी आज़ादी के लिए हो, लॉन्ग मार्च के लिए हो, धरने के लिए हो, किसी भी चीज़ के लिए हो। आपको एक बात बताता हूँ, इमरान खान का कोई ऐसा जलसा नहीं है जो मैंने कवर नहीं किया। उर्दू पॉइंट का प्लेटफॉर्म एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो मल्टी मतलब खेलता है, ठीक है? किसी एक पार्टी का नहीं है, किसी एक सियासी पार्टी का नहीं है, किसी एक शख्स के लिए नहीं बोलता, वो तमाम के लिए यकसा होकर बोलता है। और हम तमाम लोगों को जो असली हकीकत होती है वो लोगों को दिखा रहे होते हैं। ये बताता चलूँ कि
हर पार्टी में सॉरी हर जलसे में, हर धरने में, हर लॉन्ग मार्च में, इवन नाअहली का केस था तो लिबर्टी चौक में औरतों के, मर्दों के, बच्चों के, बुजुर्गों के जो जज्बात देखने को मिलते हैं ना, वल्लाह यकीन करो, मैं फिर कहता हूँ कि मैं पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का फॉलोअर नहीं था और अभी भी मतलब इस चीज़ पे नहीं कह रहा कि मैं फॉलोअर हूँ, मैं वोटर हूँ, सपोर्टर हूँ। लेकिन आप हकीकत मैं बताना चाह रहे हैं। हकीकत बताना ये चाह रहा हूँ कि मुख्तलिफ किस्म की जो पार्टीज है ना, उन सब के मतलब जो लॉन्ग मार्च और मतलब धरने और बाकी जल्द से जुलूस कवर किए हैं। थैंक यू सर, जो बहुत जश शुक्रिया। जो जोश और जज्बा यहाँ देखने को मिलता है वो कहीं भी नहीं है। जज़ाकल्लाह। थैंक यू सर। ये थे ज़ैन बाबू जो कि मरूफ एंकर है उर्दू पॉइंट के, और इस वक्त यहाँ पर मौजूद थे जिस वक्त ये वाक़या हुआ है, और इस वक्त कारकुनान की बड़ी तादाद यहाँ पर मौजूद है और इस जज्बात का इजहार भी कर रहे हैं, गम और गुस्से में भी हैं कि कायद पर जो हादसा हुआ है। इस वक्त हम आपको तस्वीरें दिखाएंगे। ये तस्वीर है चौधरी अहमद चट्टा की, जिनको गोली लगी है और इमरान खान साहब को गोली लगी है। और अहमद चड्ढा जो हैं ये NA-73 के MN हैं इस हल्के के, और वो भी जख्मी हैं, और इसके साथ कहा जा रहा है कि एक शख्स शहीद भी हो चुके हैं। हम रब्बे ज़ुल जलाल से दुआ करेंगे कि रब्बे ज़ुल जलाल जो है इमरान खान साहब और जितने भी उनके साथ साथी जख्मी हुए उनको जल्द सेहत दे। अपने मेज़बान शाहरुख को रियल पाकिस्तान से इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने